नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि कुछ बातें जो हैं वो आपको पता रहनी चाहिए। किस तरीके की बातें पता रहनी चाहिए? जैसे जो सोशल अवेयरनेस है उसके बारे में कम से कम हमें पता रहना चाहिए कि भाई हमारे आसपास क्या हो रहा है। अब हम क्या है कि ऐसे ही सरकार पे सीधे टारगेट करते हैं कि ये सरकार ये नहीं कर रही है, ये सरकार ये नहीं कर रही है। ऐसे नहीं होता है। हर चीज़ एक सिस्टम से चलता है। और अगर आप सिस्टम मान लो कि अगर सेंट्रल किसी स्टेट को हेल्प नहीं कर रहा है तो ये काम स्टेट का है कि वो ऑन पेपर उन्हें शो करे कि भाई आप लीगल टर्म से और जितने भी हैं ऑन पेपर्स आप हमारे साथ ऐसे ऐसे गलत कर रहे हो। मैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आज यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो स्टेट वर्सेस सेंट्रल ही है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है वेस्ट बंगाल में हो रहे मिड डे मील स्कीम के बारे में। अब यहाँ पे जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला है कि सेंट्रल हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है और ये मुद्दा जो है वो आपको बारीकी से देखना पड़ेगा कि क्या सच में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वेस्ट बंगाल को यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि ममता बनर्जी के गवर्नमेंट को परेशान कर रही है या कुछ गड़बड़ी जो है वो उनके तरफ से ही की गई है। तो मैं इस वीडियो में आपको हर डेटा जो भी माइन्यूट से माइन्यूट डेटा है और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी ऐसी बातें हैं इस कारण से जो है उनके साथ गड़बड़ी हो रही हैं। इसको आप ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। सिंपल सा बात है, वेस्ट बंगाल जो है उन्होंने अभी क्लेम किया है कि जो हमारा मिड डे मील स्कीम चलता है उसमें हम 50,000 मेट्रिक टन की खरीदारी करते हैं और ये खरीदारी होती है पल्सेस एंड वेजिटेबल्स की। अब मिड डे मील स्कीम के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को खाना खिलाया जाता है उसे हम मिड डे मील स्कीम कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक फंड आती है जो कि सारे स्टेट को दी जाती है ये मिड डे मील स्कीम चलाने के लिए। तो यहाँ पे जो दिक्कत ये आई वो आए कि 2023 से 24 के बीच में जो वेस्ट बंगाल ने बताया वो उनके पास जो बच्चे हैं मतलब 1,16,15,992 बच्चे लोग का वो भोजन करवाते हैं। ऐसा वेस्ट बंगाल ने एक आपको प्रॉपर डेटा देना पड़ता है जो आप देते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई हम इतने बच्चों को खाना खिलाएंगे, आप हमें इसके हिसाब से पैसे दे दो। तो जो वेस्ट बंगाल ने पैसा मांगा था वो था 1446.73 करोड़, जो कि एक डिमांड किया गया था सेंट्रल से कि आप हमें अगर इतने पैसे दोगे तो हम अपनी स्कीम को अच्छे से चला पाएंगे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके 180 करोड़ रुपए काट लिए। अब उन्होंने क्यों काटा? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे किया गया वेस्ट बंगाल में, इनके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने जाके सर्वे किया तो उन्होंने पाया कि तकरीबन 15 लाख जो बच्चे हैं वो मतलब इस स्कीम का क्या स्कूल के किसी भी स्कीम का सुविधा नहीं उठा पा रहे हैं। ये चाहे ड्रेस वाली स्कीम हो, मिड डे मील वाली स्कीम हो। तो भाई देखो, अगर कोई भी ऑफिशियल्स आते हैं ना तो वो प्रॉपर नोट करके आते हैं कि भाई अगर हम एक बच्चे को इतना दे रहे हैं तो अगर 15 लाख बच्चे का आप पर हेड के हिसाब से जोड़ोगे तो ये जो मात्रा है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है और सरकार आपको फिजूल खर्च करने के लिए एक भी पैसे नहीं देती है। तो जो सरकार की तरफ से डेटा देखने के लिए हमें मिल रहा है वो वेस्ट बंगाल को उन्होंने पैसे देने की बात की 1267.08 करोड़, यानी कि इसमें से 179.65 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कट कर लिया गया, काट दिया गया। उन्होंने बोला कि भाई हम इतने पैसे नहीं देंगे क्योंकि भाई बच्चे जब खाने ही नहीं आ रहे हैं तो क्या आपके खाने के लिए इतने पैसे हम दें, हम क्यों दें? ऐसा बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट को। अब इस पे जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, जब सेंट्रल ने पूछा कि भाई जब हमारे ऑफिशियल्स आपके पास गए थे तो आपने डेटा उन्हें क्यों नहीं दिया, आपने उन्हें अच्छा सा डेटा क्यों नहीं दिया कि इतने आ रहे हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट अब बोल रहा है कि भाई ऑफिशियल्स आए थे हमें पता नहीं था कि वो मतलब डेटा लेके जा रहे हैं तो हमने एक रफ डेटा दिया, अब हम आपको फ्रेश डेटा देते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो अटेंडेंस जो है वो 96% होता है, जबकि ऑफिशियल्स के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ नहीं।
और अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो तैयार नहीं हो रहे हैं कि भाई हमें और भी स्टेट देखना होता है, हम आपके स्टेट में बार बार नहीं आने वाले हैं। जो एक बार डेटा गया, अब आपको उसी स्कीम पे काम करना है। अब जो वहाँ की JRM हैं अनुराधा दत्ता, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन की प्रोफेसर हैं, उन्होंने वही हेड कर रही थी इस ऑफिशियल डेटा को। तो उन्होंने बोला कि ऐसी गड़बड़ी तो हमारे तरफ से नहीं हो सकती है कि आपकी 180 करोड़ रुपीस कट हो जाए। 10 मतलब हो सकता है यार कि 200-400 बच्चों का इधर उधर हो जाए, लेकिन 15 लाख 20 लाख बच्चे का अगर डेटा सेंट्रल तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चे नहीं आ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने तो ये भी बताया कि भाई मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख से ऊपर बच्चे ऐसे भी हैं जो कि एग्जामिनेशन देने तक नहीं आते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने प्रॉपर रिपोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें कि उन्होंने बताया कि स्कूल के टीचर्स ने ही ये एडमिट की है बात को कि जो बच्चे यहाँ पे सरकारी स्कूल में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में दाखिला लेते हैं और प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं। वो दाखिला सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि सरकार की कुछ स्कीम जो है उसका वो फ़ायदा उठा सके, बाकी उन्हें सरकारी स्कूल में आने जाने से कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा बताया वेस्ट बंगाल के ही गवर्नमेंट टीचर ने, ऐसा किसी और ने नहीं बताया। अब जो हमें डेटा देखने को मिलता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, यानी जितने भी फूड ग्रेन्स जो बच्चे को दिए जाते हैं उसका रेट मैं आपको बताता हूँ। जो प्रति बच्चे की कॉस्टिंग आती है 1 से 4 तक के लेके, मतलब पहले क्लास से 4th क्लास तक के बच्चे की पर हेड जो कॉस्टिंग आती है, जो मिनरल्स और जो मिड डे मील प्रोवाइड करने में सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही है, जो उनकी रेट फिक्स की गई है, वो है 5.45 पर चाइल्ड। ठीक है। और जो मतलब क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चे को जो न्यूट्रिशन और खाना पीना दिया जाता है उसकी कॉस्टिंग आती है 8.17 प्रति बच्चा। अब आप इस आंकड़े को, आपको सुनने में लग रहा होगा यार कि 5 रुपये और 8 रुपये की बात है, लेकिन अगर आप इस आंकड़े को जब 15 लाख 20 लाख बच्चे से कैलकुलेट करते हो और पर वीक पर मंथ के हिसाब से करते हो, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे चोरी नहीं, एक बहुत बड़ी चोरी हो रही है जो कि सारे लोग मिल बांट के खा जा रहे हैं। अरे भाई, जो भी ये पैसे आ रहे हैं ना वो टैक्स के पैसे हैं। आप 180 करोड़ जो मांग रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट से वापस, आप उसका जब हिसाब वो मांग रहे हैं तो आखिर आप पेश क्यों नहीं कर रहे हो? और जब आपके पास ऑफिशियल्स डेटा लेने गए थे तो आप बोले कि वो हमने रफ डेटा दिया है। आपके पास दिमाग नहीं है क्या? यूनियन गवर्नमेंट के लोग आपके पास जाते हैं और आप बोलते हो कि हम मतलब वो ऐसे ही दे रहे हैं, वो ऐसे ही देने के लिए, वो आपके साथ मजाक करने के लिए वहाँ पे गए थे। अगर कोई ऑफिशियल्स आपके पास आता है तो आपको प्रॉपर डेटा तो एटलीस्ट प्रोवाइड करना चाहिए ना। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका कहना है कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट होता है और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड ग्रेन्स होता है वो सिंक करना चाहिए टोटल चिल्ड्रन से। यानी भाई जितना हम मटेरियल आपको दे रहे हैं, जितने हम आपको फूड ग्रेन्स दे रहे हैं, उसको आप बच्चे के हिसाब से ही लो, उससे एक्स्ट्रा आप मत लो। अगर उससे एक्स्ट्रा आप ले रहे हो यानी कि आप वेस्ट करने के लिए ले रहे हो, आप यहाँ पे भ्रष्टाचार का एक नया मुद्दा खड़ा करने के लिए ले रहे हो और कोई भी बात यहाँ पे नहीं है। अब जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उनका ये भी कहना है कि जब ये रिपोर्ट फाइनलाइज करने वाले थे सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग, तो उन्होंने हमारे रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हमारे ऑफिशियल से कोई सिग्नेचर या कोई पक्की सबूत नहीं ली थी कि हाँ भाई ये जो डेटा है वो आपका फाइनल डेटा है। ऐसा क्लेम करते हैं वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो उन्होंने डेटा ले गए थे उसको मीडिया के सामने पेश करना चाहिए कि हाँ हम ऑफिशियल डेटा लेके गए थे, क्योंकि ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर उनके पास डेटा है तो वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं। तो भाई मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम यही चाहेंगे कि आपको भी जो डेटा आप कलेक्ट करके गए हो आप दिखा दो कि भाई ऐसे ऐसे डेटा है, आपके तरफ से गड़बड़ी थी
तो हमने आपके 180 करोड़ रुपए काट दिए। अब इसमें आप सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? जब 15 मई को ये खबर आती है कि 180 करोड़ मिड डे मील के स्कीम से वेस्ट बंगाल के लिए कट कर दिया गया, तो एक हाइप क्रिएट कर दी गई, पॉलिटिक्स शुरू हो गया। इस पे जो एजुकेशन मिनिस्टर ब्रत्या बसु हैं, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि ये जितनी भी रिपोर्ट और इसके बारे में पूछी जा रही है, ये एक हाइप क्रिएट करने के लिए और एक पॉलिटिकल गेन करे की जा रही है। इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है। अब जो मिड डे मील स्कूल की स्कीम चल रही है, उसमें सरकार के आंकड़े के हिसाब से लगभग 13 करोड़ बच्चे जो कि प्री प्राइमरी यानी 1 to 4 के बच्चे मिड डे मील की सुविधा ले रहे हैं। और जो कॉस्टिंग है फूड ग्रेन्स की, वो टोटल दी जाती है सेंटर की तरफ से, यानी कि जो फूड ग्रेन सप्लाई मटेरियल कॉस्टिंग है वो पूरी दी जाती है। उसमें एक भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट को या टेरिटरीज को, जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको नहीं देना है। वो 100% पैसा जो है वो आपको मिलता है सेंट्रल की तरफ से। और जो कुकिंग कॉस्ट आती है उसको 60-40 के रेशियो में बांट लिया जाता है, जिसमें 60% आपको देता है सेंट्रल और 40% आप स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको अपना लगाना होता है। अब इस खबर पे आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि क्या ममता बनर्जी अपने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में एक हाइप क्रिएट कर रही हैं, एक पॉलिटिक्स गेन के लिए चीज़ों को क्रिएट कर रही हैं? और आखिर ये डेटा जो मांग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर आपको 180 करोड़ आपके वापस चाहिए तो आप डेटा दीजिए, ये डेटा भी क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है? इसमें कितना सच है और कितना झूठ, इस पे आप क्या सोचते हैं? कृपया करके कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो मुझे भी आपकी विचारधारा पता चलेगी। और दूसरी ये भी चीज़ है कि मुझे पता चलेगा कि आप मेरे बारे में और जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप उसके बारे में क्या सोचते हो। तो दोस्तों, अगर आप देखते हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। सच बता रहा हूँ, वो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद आपको टॉपिक्स ला के देता हूँ। मैं अनवांटेड का कभी कुछ नहीं लाके आपको देता, मैं रिसर्च करके आपको टॉपिक्स पूरे तथ्य के साथ देता हूँ। तो मैं एक उम्मीद रख सकता हूँ कि शायद मुझे एक लाइक और एक कमेंट आपके तरफ से मिल सकता हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।